नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई? ऐसा कौन सा श्राप था जो कि पूरी द्वारिका नगरी और यदुवंशियों का नाश हो गया? आज हम इस वीडियो में वही बात आपके सामने रखेंगे जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। और वीडियो के एंड में एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो शायद आपको मालूम नहीं, इसलिए वीडियो को एंड तक सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय द्वारिका लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे का रहस्य। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा या तो करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारिका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया था। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह यह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका जाने का निश्चय किया। द्वारिका में उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंशी की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारिका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदारी मानी जाती है। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है और वही दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों से मिला श्राप था। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने नाश किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि श्री विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारिका पहुंचे तो वहां यादव के कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी टिटोली करने की सोच हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक स्त्री वेश में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ में से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने नवयुवक को ऐसी बात करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोह से निर्मित मुसल को उत्पन्न करेगा। उस मुसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच जाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि श्राप की यह अवश्य ही सत्य होगा। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन शाम ने मुसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मुसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मुसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में एक घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वृष्णि और अंधकवंशी अपने गृह में मदिरा त्याग नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारिकावासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारिका में अपशकुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे।
अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। उन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो यह ठीक वैसा ही योग था जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। उसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और वृष्णि के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपवास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने और वध करना शुरू कर दिया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि शांब ने जिस मुसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरका गाछ को लड़ाई के दौरान भी उखाड़ता उससे एक मुसल उत्पन्न होने लगता। वह मुसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक वार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण ने उस प्रभाव क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत